एक गांव में राम सिंह नाम का एक किसान अपनी पत्नी कमला और बेटे सुंदर के साथ रहता था। राम सिंह अनपढ़ और गरीब था, मगर अपने बेटे सुंदर को वो पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना चाहता था, ताकि उसके बेटे को सुंदर की तरह मेहनत मजदूरी ना करनी पड़े। इसीलिए राम सिंह पैसों की तंगी होने के बावजूद भी सुंदर को अच्छे स्कूल में पढ़ाता था। वहीं सुंदर भी काफी सूझबूझ वाला बुद्धिमान युवक था। ऐसे में एक रात राम सिंह ने अपनी पत्नी से कहा, सुंदर की माँ, मेरे मन में सुंदर को लेके काफी दिनों से एक विचार उठ रहा है। कहो जी, ऐसी क्या बात है? क्या सुंदर की शादी ब्याह का विचार बनाया है? अरे भाग्यवान, शादी ब्याह तो समय आने पर हम उसको करेंगे ही, मगर अभी उसे अपने पैरों पर तो खड़ा होने दो। मेरा तो यह विचार है कि क्यों ना हम उसे शहर भेज दें, ताकि वहाँ जाकर कोई अच्छा सा काम सीखकर, धंधा सीखकर कुछ बनकर दिखाए। यहाँ गांव में तो बस मेहनत मजदूरी का ही धंधा है। पढ़ने लिखने के बाद अगर यही धंधा करना है तो पढ़ाई लिखाई का क्या ही फायदा। हमारा तो अपना कोई खेत भी नहीं जिसमें मेहनत करके वह कोई तरक्की कर सके। लेकिन सुंदर के बापू, सुंदर ने तो आज तक शहर देखा ही नहीं। हम किसके भरोसे उसे शहर भेज दें? माना कि हमारा सुंदर समझदार और सूझबूझ वाला है, और शहर में वो कोई भी अच्छा काम धंधा तलाश भी लेगा, मगर शहर में टिकने का कोई ठिकाना भी तो चाहिए ना। शहर में मेरा एक मित्र है, हालांकि हम दोनों कई सालों से एक दूसरे से नहीं मिले। अगर मैं सुंदर को उसका पता ठिकाना समझाकर भेजूं तो वो वहाँ उसे रख ही लेगा अपने साथ, और रोजी रोजगार ढूंढने में वह सुंदर की मदद भी कर देगा। बात तो आपकी ठीक है सुंदर के बापू, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है। मैं अपने लाल को अपनी आंखों से दूर कैसे करूं? ऐसा तुम अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर मत कहो, दिल को मजबूत बनाओ। सुंदर शहर जाकर कुछ बन गया तो हमारा बुढ़ापा ही सुधर जाएगा। इस तरह से राम सिंह अपनी पत्नी को समझा बुझाकर सुंदर को शहर भेजने के लिए राजी कर लेता है, और सुंदर भी शहर जाने को लेकर बहुत खुश होता है। वो भी यही चाहता था कि वो वहाँ जाकर कोई ऐसा काम धंधा करे जिससे उसके परिवार की गरीबी दूर हो जाए। ऐसे में राम सिंह अगले ही दिन उसे अपने मित्र का पता देकर शहर के लिए रवाना कर देता है। शहर पहुंचते ही सुंदर की आंखें यहाँ की चमक धमक देखकर चौंधिया जाती हैं। ये सब देखते हुए सुंदर अपने पिता के दिए पते पर पहुंचता है। काका, मुझे रामचंद्र काका से मिलना था। वो मेरे पिताजी के दोस्त हैं, तो क्या आप मुझे उनसे मिलवा देंगे? अरे बेटा, रामचंद्र को मरे हुए तो 6 साल बीत गए, और उनकी मौत के बाद ही उसका पूरा परिवार गांव चला गया था। बूढ़े आदमी की बात सुनकर सुंदर बहुत निराश होता है, लेकिन सुंदर उन लड़कों में से नहीं था जो हताश होकर बैठ जाते। उसने हिम्मत और आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा था। उसने अपने आप को दिलासा दिया और खुद से कहा, निराश होने से कुछ नहीं होगा। अब शहर आ ही गया हूँ तो कुछ करके ही लौटूंगा। माँ और बापू ने मुझे बड़ी उम्मीदों से लगा रखी है। माँ और बापू ने मुझसे बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं। मैं ही उनके बुढ़ापे की लाठी हूँ। और तुझे याद नहीं, गांव में मास्टर जी कहा करते थे, हिम्मत है मर्दा, मर्दत है खुदा। यानी जो लोग हिम्मत करते हैं उनकी मदद खुद ही भगवान करते हैं। सुंदर अकेला शहर आया था। ऐसे में डरने की बजाय उसने अपना हौसला बनाए रखा और नौकरी तलाशने लगा। वो जहाँ भी नौकरी मांगने जाता, दुकानदार उसके बातचीत करने के ढंग और सूझबूझ से प्रभावित हो जाते। लेकिन किसी अनजान पर भरोसा करना उनके लिए मुश्किल था। इसीलिए सुंदर को शहर में पूरा दिन घूमकर भी नौकरी नहीं मिल पाती। आज 3 दिन हो गए नौकरी ढूंढते ढूंढते। अब तो वो पैसे भी खत्म होने वाले हैं जो पिताजी ने मुझे शहर आते वक्त दिए थे। काश शहर में उनका कोई जानकार होता तो कोई नौकरी जरूर मिल जाती। एक दिन सुंदर थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठकर
कुछ सोच रहा था। उससे कुछ ही दूर पर राज कर्मचारी पेड़ की ठंडी छांव में बैठकर गपशप कर रहे थे। सुंदर उनकी बातें सुनने लगा। कुछ भी कह भाई रामवीर, तू है बड़ा नसीब वाला। हम दोनों साथ साथ ही राज दरबार की सेवा में आए थे, मगर तू तरक्की करके राजा जी का खजांची बन गया और मैं रहा सिपाही का सिपाही। इसे कहते हैं तकदीर। तकदीर भी उन्हीं का साथ देती है गंगाराम, जो सूझबूझ और हिम्मत से काम लेते हैं। मैं अपनी सूझबूझ से कुछ ऐसे काम किए कि महाराज का विश्वास पात्र बन गया और उन्होंने मेरी ईमानदारी देखकर मुझे खजांची बना दिया। ना ना भाई, तू जरूर किसी साधु या फकीर से कोई जंतर मंतर पढ़वा कर लाया होगा, जो इतनी जल्दी इतनी तरक्की कर ली, वरना मैं क्यों न किसी ऊंचे पद पर पहुंच गया। भैया, तू मुझे भी अपनी कामयाबी का राज बता। अरे भाई मेरे, अगर इंसान में हिम्मत, हौसला, ईमानदारी, साहस और सूझबूझ हो तो वह पहाड़ को भी खोदकर नदी बहा दे। रामवीर ने सड़क के किनारे पड़े एक मरे हुए चूहे की ओर इशारा करते हुए कहा। देख, तू वो मरा हुआ चूहा देख रहा है ना? आने जाने वाले लोग भी उसे देख रहे हैं और घृणा से थूक कर दूसरी ओर मुंह फेर कर निकल रहे हैं। रामवीर भाई, मैं तुझसे तेरी कामयाबी का रहस्य पूछ रहा था और तू मुझे मरा हुआ चूहा दिखा रहा है। ये क्या बात हुई? गंगाराम, मैं तुझे कामयाबी की बात ही बता रहा हूँ। सुन, लोग उस मरे हुए चूहे की तरफ थूक कर जा रहे हैं, मगर कोई सूझबूझ वाला इंसान इस मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमा लेगा। भाई मेरे, अक्ल का इस्तेमाल करने से ही इंसान कामयाबी हासिल करता है, जंतर मंतर से कुछ नहीं होता। मैं समझ गया भाई रामवीर, तू मुझे अपनी कामयाबी का राज बताना ही नहीं चाहता। खैर, कभी तो मेरे दिन भी बदलेंगे। अब चलते हैं। इस तरह से वो दोनों वहाँ से उठकर तो चले गए, मगर खजांची रामवीर की चूहे वाली बात ने सुंदर के दिमाग में खलबली मचा दी थी। उसके दिमाग में रामवीर की कही बात बार बार गूंज रही थी। खजांची की बात में दम है। जिस देश में मिट्टी भी बिकती हो, वहाँ कोई चीज बेचना मुश्किल नहीं, मगर इस मरे हुए चूहे को खरीदेगा कौन? कैसे कमाएगा कोई इससे 4 पैसे? चूहे को घूरते हुए सुंदर यही सोच रहा था, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी सड़क पर उसे एक टांगा आता दिखाई दिया। टांगे में एक सेठ बैठा था, जिसने एक बिल्ली को अपनी गोद में दबोचा हुआ था। बिल्ली बार बार उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी। अभी घोड़ा गाड़ी सुंदर के आगे से गुजर ही रही थी कि तभी बिल्ली सेठ की गोद से कूदी और सड़क के किनारे झाड़ियों में जा घुसी। अरे अरे तांगे वाले, तांगा रोको, मेरी बिल्ली कूद गई। अरे भाई तांगे वाले, देख तो मेरी बिल्ली उन झाड़ियों में घुस गई, उसे पकड़ने में मेरी मदद करो। ये कहकर सेठ झाड़ियों के पास जाकर बिल्ली को बुलाने लगा। इसी बीच टांगे वाला और सुंदर सहित कुछ अन्य लोग भी वहाँ जमा हो गए। अरे भाई, मैं किसी खास प्रयोजन से इस बिल्ली को खरीद कर लाया हूँ, कोई इसे बाहर निकालने में सहायता करो। देख नहीं रहे हो सेठ जी की बिल्ली किस प्रकार गुर्रा रही है? हाथ लगाते हुए झपट्टा मारेगी। ये सुनकर सुंदर के दिमाग में एक युक्ति आई। सेठ जी, अगर मैं आपकी बिल्ली को काबू करके दूं तो आप मुझे क्या देंगे? भाई, तू मेरी बिल्ली को काबू कर देगा तो मैं तुझे चांदी का एक सिक्का दूंगा। चांदी का सिक्का? ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपकी बिल्ली को काबू करके आपको देता हूँ। ये कहकर सुंदर दौड़ा दौड़ा उसी दिशा में गया जिधर मरा हुआ चूहा पड़ा था। सुंदर ने एक रस्सी ली और चूहे की गर्दन में फंदा डालकर झाड़ियों की ओर चल दिया। हटो हटो, सब पीछे हटो, बिल्ली अभी बाहर आती है। ये कहकर सुंदर झाड़ी के करीब बैठ गया और रस्सी से बंधे चूहे को बिल्ली के सामने लहराने लगा। मोटे चूहे को देखकर बिल्ली दुम हिलाते हुए धीरे धीरे सुंदर के करीब आने लगी।
सभी लोग उत्सुकता से ये तमाशा देख रहे थे और फिर कुछ ही पलों बाद चूहे के लालच में जैसे ही बिल्ली बाहर आई, सुंदर ने उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरा और उसे गोद में उठा लिया। सुंदर ने इस सूझबूझ से एक चांदी का सिक्का भी कमा लिया था।